बिकॉज ऐश्वर्या और सुष्मिता जीती 94 में, राइट। फिर उसके बाद डायना हिडन जीती है 97 में। सो तब तक फिर जब मैं फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में आ गई थी, देन दैट वाज काइंड ऑफ अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि आप सोचते हो कि अभी मुझे जीवन में आगे क्या करना है। अब तो मेरी ग्रेजुएशन का साल आ गया है, अब आगे के करियर के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा या कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड देन दैट वाज द टाइम कि एक मतलब पेपर में तो ऐड आती ही हैं, लेकिन सॉर्ट ऑफ जैसे मैंने कहा कि आसपास में माहौल एक बन रहा था वेयर एवरीबॉडी वाज एनकरेजिंग मी कि तुम इतना अच्छा जब बोल लेती हो तो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, यू मस्ट गो। एंड सो दैट्स हाउ आई अप्लाइड। मिस इंडिया में मैंने फिर अपने फॉर्म भरा, एंट्री ली, सिलेक्शन हुआ, प्रोसेस होता है उनका पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया का। एंड सिलेक्शन के बाद फिर उनकी अपनी अलग एक ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि आपको फिजिकल फिटनेस में तो मतलब सिखाते ही हैं, रैंप पे कैसे चलना है, वो जो भी कैटवॉक वगैरह चीज़ें होती हैं, तो वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। बिकॉज कैमरा को कैसे फेस करना है, लोगों के सामने कैसे इस तरह से ग्लैमरस वे में आना, और फैशन इंडस्ट्री में उनके कपड़े और वो सारा कुछ, हेयर एंड मेकअप, तो वो धीरे धीरे हमने समझा। और उसके बाद जैसे मिस इंडिया की जर्नी से फिर आगे बढ़े, तो व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वाज कि मैं जब मिस इंडिया के लिए जा रही थी तो मैंने, क्योंकि वो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना ही था, मतलब यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ कंपल्शन बूट कैंप। हाँ, तो उसमें मेरे कॉलेज के कई दिन जो है वो मिस हो गए थे, स्किप हो गए थे, मतलब जिसको हम कहते हैं कि बंकिंग हो गई थी कॉलेज की। बंकिंग ही कहेंगे। बंकिंग ही कहेंगे, बट ये वॉलंटरीली थोड़ी सी बंकिंग थी। एंड जब उनको समझ में आया कि ये तो मिस इंडिया में पार्टिसिपेट हुई है, तो फिर उन्होंने जो सस्पेंशन लेटर था वो उसको वापस ले लिया। एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि फिर मैंने मिस इंडिया जनवरी में जब जीती, उसके बाद फिर मैंने 2-3 महीने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में भी लगाए। एंड उसके बाद फिर मैंने मिस वर्ल्ड की तैयारी करी, क्योंकि नवंबर में मेरा कंपटीशन था, उसके लिए समय था मेरे पास। सो इन शॉर्ट दैट्स रियली हाउ इट वेंट। एंड मेरी दादी उस टाइम कहती थी कि तूने ना जीत के आना है, तो मैं उनको बोलती थी वैसे ही कंपटीशन में प्रेशर कम होता है जो आप बोल रहे हो कि जीत के ही आना है। But I knew that her blessings were very special, and for me my grandmother's blessings have always meant a lot, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतने स्ट्रगल्स देखे थे। मेरे पिताजी जो हैं वो कुछ 2.5-3 साल के रहे होंगे जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमेटिक समय उन्होंने देखा है, जहाँ पर कि घर हवेली सब छूटा ही, लेकिन उन्होंने किस तरह से अपनी जान बचाई है और किस तरह से वो लोग यहाँ पर आए, 6-8 महीने साल भर रेफ्यूजी कैंप्स में रहे। वैसे कौन सी सिटी में उसके मेरे पिताजी का जन्म हुआ था मुल्तान में। सो वीव एक्चुअली नेवर बीन एबल टू विजिट दैट, जो एक समय लियालपुर का में कैसे कहा जाता था, जिसका पहला नाम था। तो अब हम लोग जैसे कई बार बोल देते हैं कि भाई अब अगर पाकिस्तान आ गया या हमारे वो भाग वापस आ जाते, अखंड भारत जब हो जाए, हम जाएंगे फिर अपने हमारे रूट्स। कई बार लोग बॉम्बे में पूछते हैं आपका गांव कहाँ का है, आप कहाँ के? हमने कहा हमारा कोई गांव रह नहीं गया, हम बम्बई वाले ही हैं। बट क्योंकि आप रिकॉर्डिंग के पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे, आप नरसिंह देव की जो मतलब मेंशन कर रहे थे, जिनकी मूवी आने वाली है, क्योंकि कुछ अंश ऐसे हैं कि जैसे आंध्र प्रदेश में अभी में है, लेकिन कुछ हैं तथ्य जो मुल्तान की तरफ भी बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर ऐसा कहा गया है कि भक्त प्रहलाद ने बहुत सुंदर और भव्य एक मंदिर बनाया था नरसिंह देव का। तो जैसे हम कहते हैं कि हम अपने कुलदेव को नहीं जानते, तो हो सकता है कि वो हमारे कुलदेव हों, तो जाने का मौका भी मिला। हाँ बिल्कुल। तो जैसे आपने जब शुरुआत करी, हम मिले थोड़ी देर पहले, आप बता रहे थे, तो मैंने कहा बस अब उनका आशीर्वाद है, उनका नाम आ गया, मतलब उनका आशीर्वाद है आज। आशीर्वाद, और ये आशीर्वाद काम आया क्योंकि आपने मिस वर्ल्ड जीता जी। और मैं कहूँगा बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि मैंने उससे पहले जितने भी पेजेंट्स इंडिया ने जीते थे मिड 90s के या 97 में, तो वो मैंने नहीं देखा था। लेकिन जिसमें आपने जीता था वो बाई चांस हमने पूरे परिवार ने देखा था। तो ये बहुत लैंडमार्क मोमेंट थी। लेकिन उसके बाद फिर लाइफ चेंज हो गई, सडनली क्राउन आया, लाइफ चेंज हो गई। और मेरे साथ जो मैंने सुना है कि आपने शायद काउंटलेस देश आपने उसके बाद विजिट किए थे। एक मिस वर्ल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको जहाँ जहाँ इन्विटेशन आए, आपको वहाँ पर ये सारे रूल्स फॉलो करते हुए और मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना होता है। अब भारतीय कल्चर को तो हम, संस्कृति को तो हम रिप्रेजेंट कर ही रहे होते हैं, पर उसमें कई सारी गाइडलाइंस होती है कि आप किस तरह से लोगों से मिलें और किस तरह से समझें कि उनकी क्या समस्याएं हैं। तो जब हम विदेश अलग अलग कंट्रीज़ में जाके देखते हैं कि उनके यहाँ पर भी वही कुछ समस्याएं चल रही हैं
जो कि हमारे यहाँ है। अब मैं आपसे बात करूँ 25 साल पहले जो है वो भारत की जो छवि थी या जो एक नैरेटिव चल रहा था वो बहुत अलग था कि भारत बहुत गरीब देश है, भारत में रास्ते पर ऐसे सांप और एलिफेंट्स घूमते हैं और इन लोगों को तो अंग्रेजी वगैरह आती ही नहीं है। तो कई बार ऐसे लोग पूछते थे भाई आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है या आप हर सब्जेक्ट पे ऐसे कैसे बोल लेती हैं इतना अच्छा। तो तब मैं कहती थी कि भाई हमारे पास ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की देन है। अब आप लोग ना भूलें कि इतना सारा वो लूटपाट मचा के गए तो हमें अंग्रेजी तो दे ही गए, कुछ तो दे ही गए।